हेलो बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग और करियर ओरिएंटेड है। जो बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर हायर स्टडी में जाया जाए या अपना बिजनेस शुरू किया जाए। क्या है हायर स्टडी, जॉब या बिजनेस, क्या बेस्ट है? ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है, जब पढ़ाई की उम्र हो, अगर उस उम्र में सिर्फ पढ़ाई की जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। भाई मैंने बी फार्म किया, ठीक, गेट क्वालिफाई किया, जीपैट क्वालिफाई किया, जीपैट क्वालिफाई किया, एक बार गेट और 2 बार जीपैट, है ना, तो इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। फिर मैंने मास्टर इन फार्मेसी की, किससे की? मेडिसिनल केमिस्ट्री से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया इंडस्ट्री। ध्यान समझना बात को, मैं चला गया इंडस्ट्री में काम करने के बाद वापस मैं आया टीचिंग में। ये मत सोचना कि इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम थी इसलिए छोड़ दिया, अपनी विश थी, कुछ घर की स्थिति ऐसी थी, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिनकी वजह से मुझे लौट के आना पड़ा। बाकी मेरे बैच में जितने भी लोग थे उन सबसे ज्यादा हेल्दी पोजीशन पे और अच्छे पैकेज पे मैं ही था। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। टीचिंग में वापस आया, टीचिंग शुरू करी, तो जब ये समझ लिया कि अब टीचिंग में रहना है तो टीचिंग में रहना है तो पीएचडी भी कर ली। ठीक, अगर मुझे जरा भी जानकारी होती कि वापस टीचिंग में आना है तो मैं एम फॉर्म के बाद पीएचडी शुरू कर लेता, एम फॉर्म के तुरंत बाद पीएचडी। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? समझाने का मतलब सिर्फ ये, अगर आपकी पढ़ने की उम्र है तो इन 2 चीजों पे ध्यान मत भटकाओ। होता क्या है मैं बता रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल लो, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इसको क्लियर कर देता हूं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। ठीक, हाँ, लोग जो है सपोज करो मार्केटिंग कर रहे हैं या इंडस्ट्री में गए हैं, ठीक है, या एकेडमिक्स में गए हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। भाई यही ऑप्शन तो हो सकते हैं तुम्हारे पास, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। फार्मेसी वाले के पास, है ना, अब्रॉड वगैरह गए वो सब तो खैर एक्स्ट्रा हो गए, एक कॉमन की बात करी जो हम लोग सोच सकते हैं। मार्केटिंग में गए, सपोज करो आपने डी फॉर्म लेवल से मार्केटिंग करी, ठीक, दूसरा बी फॉर्म लेवल से मार्केटिंग करी, तीसरा एम फॉर्म लेवल से मार्केटिंग करी। तो देखो 2 चीजें हैं, एक तो एम फॉर्म लेवल पे जाके मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, एम फॉर्म लेवल पे जाके सीधा आप R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट या FND कर लो, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, ठीक है। फ्यूचर में साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट बन सकते हो। लेकिन लोग मार्केटिंग भी करते हैं, बी फॉर्म करके भी आप इंडस्ट्री में मार्केटिंग कर सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो। भाई मार्केटिंग है ना, इंडस्ट्री है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, है ना, एकेडमिक्स में जा सकते हो बी फॉर्म करके, ओके, डी फॉर्म करके भी यही सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन फर्क कहां आता है? अगर आप डी फॉर्म 2 में कंपेयर करो, डी फॉर्म करके मार्केटिंग करते हो या बी फॉर्म करके मार्केटिंग करते हो, दोनों के पैकेज में फर्क रहेगा, पहली चीज। दूसरी बात, जब कभी प्रमोशन की बारी आएगी तो बी फॉर्म वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, एम फॉर्म वाला कर रहा है तो एम फॉर्म वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। इंडस्ट्री में भी जा रहे हो तो एम फॉर्म वाले को अलग पैकेज मिलेगा, बी फॉर्म वाले को अलग पैकेज मिलेगा, डी फॉर्म वाले को अलग पैकेज मिलेगा। सबके काम भी अलग अलग होंगे, जिसकी क्वालिफिकेशन जितनी ज्यादा उसकी उतनी रॉयल जॉब, जिसकी क्वालिफिकेशन जितनी कम उसका उतना ज्यादा हार्डवर्क, ठीक। तो ये बात रही का है कि जॉब की,
तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब सपोज करो तुमने मार्केटिंग ज्वाइन कर ली या इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, वहां पे तुमने देखा, भाई अभी तो पता चलेगा नहीं, जब जाओगे तभी पता चलेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने सब देखा इसलिए बता रहा हूं, राइट। भाई मैं एम.फॉर्म करके गया था इंडस्ट्री में, देख रहा था डी.फॉर्म बी.फॉर्म वाले मेरे आगे पीछे कैसे घूम रहे थे, मेरे अंडर में काम कर रहे थे, जो मुझसे सीनियर थे वो, अब मुझसे जो सीनियर थे बाद में मैं प्रमोट होकर ऊपर चला गया, वो मुझसे जूनियर हो गए, राइट। तो ये फर्क रहता है। दूसरी बात ये कि अगर वहां पे तुम जाते हो और तुमको पता चलता, मान लिया तुम डी.फॉर्म करके गए, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, डी.फॉर्म करके गए, वहां तुम्हें लगा कि यार बी.फॉर्म वाला, बी.फॉर्म और कर लिए होते, भाई डी.फॉर्म करने के बाद सिर्फ 3 साल का बी.फॉर्म रहता है, सिर्फ 3 साल का। अगर 3 साल का बी.फॉर्म कर लिए होते, वहां गए तुमने देखा बी.फॉर्म वाला पैसा भी तुमसे ज्यादा पा रहा है और कुर्सी भी तुमसे ज्यादा तोड़ रहा है, मतलब इसकी जॉब थोड़ी सी रॉयल लग रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन कंपैरिजन टू डी.फॉर्म। वहां पे एक दिमाग में कीड़ा आता है कि काश हम भी बी.फॉर्म कर लिए होते, या काश हम भी एम.फॉर्म कर लिए होते। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जब पढ़ने का मौका है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई का समय जब चला जाए, मीन्स ये सब देखो, एज फैक्टर की बात कर रहा हूं, जिसकी एज पढ़ाई की, इसीलिए मेरी एज पढ़ाई की थी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं छोड़ा। मैं चाहता तो क्या बी.फॉर्म के बाद मैंने जॉब कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, बहुत लोग हमारे साथ के गए, लेकिन मैंने सोचा जब जीपैट क्वालिफाई हो ही गया है, हमको 8,000 रुपए मंथली मिल ही रहा है, अगर आज कोई करे तो उसको 12,000 मंथली मिलेगा, तो चलते इंडस्ट्री कर लेते, पूरा खर्चा तो सरकार उठा ही रही है ना भाई, पूरा पैसा, भाई 12,000 रुपए महीना तुमको मिले, तुम सोच के देख लो, 2 साल यानी 12,000 इंटू 24 कर लो, राइट। सोचो कितना पैसा, तुम्हारी फीस, तुम्हारी हॉस्टल की फीस, तुम्हारे ऊपरी खर्चे, सब कुछ उसी से निकल आएगा। क्यों ना कर लिया जाए। करना क्या है, थोड़ी सी जीपैट की तैयारी आराम से करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। कहने का मतलब जब जॉब करने जाओ, मार्केटिंग में भी जब जाओ, और जब प्रमोशन की बारी आए तो जो हायर स्टडी वाला, उसको प्रमोशन में पहले मौका मिल जाए, वहां पे थोड़ी चीजें खटकती हैं। तो जब बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि सर हम जॉब करें या बिजनेस करें या हायर स्टडी पे जाएं, तो जो बच्चे फोन करते हैं, मेरा जवाब सिर्फ इतना होता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अगर 10+2 करने के बाद, जस्ट 10+2 करने के बाद आपने डी.फॉर्म किया है, तो आप बी.फॉर्म कर लो, या तो नीट की तैयारी करके लोअर रैंक में ही नीट क्वालिफाई कर जाओ और कोई डॉक्टर बन जाओ, ठीक, एज के अकॉर्डिंग। अगर आपके यहां कोई फैमिली बिजनेस है, अगर आपके यहां कोई फैमिली बिजनेस है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फैमिली बिजनेस है, फर्क की बात है, कोई अगर आपके घर में फैमिली बिजनेस है तो फिर इसको प्रायोरिटी दो, फिर ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए आपकी। डी.फॉर्म कर लिया, मेडिकल स्टोर है, उस मेडिकल स्टोर को आगे बढ़ाओ, फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करो, सीएनएफ में कन्वर्ट करो, मार्केटिंग कंपनी में कन्वर्ट करो, 1 मेडिकल स्टोर से 2 मेडिकल स्टोर करो, 2 मेडिकल स्टोर से 3 करो। मींस बिजनेस से बढ़िया फिर कुछ नहीं, किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये उस केस में है जिसका अपना खुद का फैमिली बिजनेस है। जो फैमिली बिजनेस डालना चाह रहे हैं, तुम लोगों ने कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ा होगा कि अगर ड्रग स्टोर खोलना है तो साइट सिलेक्शन कैसे करना है, साइट सिलेक्शन। अब उस सबसे बड़ी चीज, तुमने साइट सिलेक्शन तो कर लिया, साइट सिलेक्शन तुमने कर लिया कि भाई इस एरिया में बड़ा सा हॉस्पिटल है, एम्स खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है या सिविल हॉस्पिटल खुला है, इसके ठीक सामने की जो जगह है हमारे मेडिकल स्टोर के लिए बहुत बढ़िया है। साइट सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है, यहां जब दुकान देखने गए तो उसने कहा सिक्योरिटी मनी 50 लाख लगेगी या 25 लाख लगेगी। अब सोच के देखो, पहले ये 25 लाख इसको दो तब तुमको ये छोटी सी दुकान मिले, उसके बाद लाइसेंस बनवाओ, उधर पैसा खर्चा करो, जब सब काम हो जाए अपनी दुकान डेकोरेट करो, फिर इसमें दवा भरवाओ, कितना पैसा लगेगा।
सोचना बड़ा आसान है कि हम डी फॉर्म करके मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आओ, सोच के देखो ना जरा एक बार कैलकुलेशन। मैं अक्सर देखता हूं, जैसे क्लास में मैं पढ़ाने जाता हूं तो जब बच्चे नहीं पढ़ते ज्यादा, कहते सर हमको बहुत ना पढ़ाइए, हमको खाली इतना पढ़ा दीजिए कि हम डी फॉर्म पास हो जाएं। हम कहे काहे का करोगे डी फॉर्म पास करके? सर जी खाली मेडिकल स्टोर खोलेंगे। तो हमारा जवाब वही पूछना उनसे, एक क्वेश्चन यही रहता है, तुम्हारे घर में मेडिकल स्टोर है क्या? सर जी मेडिकल स्टोर तो नहीं, लेकिन हम खोलेंगे। कहा ठीक है भाई, कहाँ खोलोगे, जगह है कोई तुम्हारे पास? नहीं सर जगह तलाश लेंगे। कहाँ तलाशोगे? सर बिल्कुल शहर के बीचों बीच में। फिर मैं पूछता हूँ घर में काला धन है क्या? बोले नहीं सर काला धन तो नहीं है। फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो बहुत? वो भी नहीं है। फिर क्या करोगे? सर जी लोन ले लेंगे। अब सोच के देखो, जिसकी मेंटलिटी, जो बच्चा ये सोच रहा है, रियलिटी में आओ, ये है रियलिटी। जब जाओ पहले दुकान देखने जाओ तो सही, डीआई के ऑफिस के चक्कर लगाना तो शुरू करो। अगर पैसा नहीं है तो 6-6 महीने लग जाते हैं। मेरे साथ ही कुछ लोग पढ़ाते हैं, पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनका कहना है कि ये पढ़ा के हम पैसा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके मेडिकल स्टोर खोलेंगे। 5 साल में अब तक उनका पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया, क्योंकि जितने खर्चे हो, जितने कमाई होती है उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो 5 साल से बेचारे परेशान, अब तक मेडिकल स्टोर नहीं डाल पाए अपना। अब आगे 5 साल और कमाएंगे तब वो स्थिति यही रहेगी। तो बेटा मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, रियलिटी में आ जाओ। जो सोचते हो ना, और कहीं एक आधी बैक लगा दिए तो और बवाल। तो इन सब चक्करों में ना पड़ के सबसे बढ़िया काम, कुछ ना समझ में आए चुपचाप बिना पूछे जाचे मार्केटिंग कर लो, बिना पूछे जाचे। छोटी कंपनी मिले छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी मिले बड़ी कंपनी, जैसी मिलती है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो घर से तो जाहिर सी बात है बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता। सबसे पहला काम मार्केटिंग शुरू कर दो, और जब 1-2 साल मार्केटिंग करोगे तो विश्वास मानो 1-2 साल में तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम अपना खुद का मेडिकल स्टोर डालोगे। लेकिन तब मेडिकल स्टोर पे खुद नहीं बैठोगे, किसी लड़के को बिठाओगे, क्योंकि मार्केटिंग में तुमको पैसा भी नजर आने लगेगा और उसका स्कोप भी नजर आने लगेगा। अब सोच के देखो, मार्केटिंग से भी कमा रहे हो, जिस कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हो उसी कंपनी का स्टॉकिस्ट अपना मेडिकल स्टोर डाल दिया, वो अपने खुद को स्टॉकिस्ट बना लिया, लड़का बिठा लिखा रखा है सीसीटीवी, और रोज डेली शाम को उससे हिसाब ले लेते हो भाई कितने का है। तो दोनों तरफ से कमाई तुम्हारी शुरू हो गई। इंडस्ट्री लाइफ में जाते हो तो मान लिया 10,000 रुपए से तुम्हारी शुरुआत भी हो गई, तो थोड़ा सा 2-4 साल ग्रोथ के लिए लगते हैं, लेकिन मार्केटिंग में शुरुआत से ही तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए देखो, बिजनेस जब बच्चे पूछते हैं ना हायर स्टडी, हमने कहा ना देखो सारे सवालों के तुम्हारे जवाब इसी वीडियो में मौजूद हैं। अगर एज है तो हायर स्टडी में जाओ, एज नहीं है मार्केटिंग कर लो, घर का बिजनेस है तो डिफॉर्म करके चुपचाप अपना मेडिकल स्टोर चालू करो और उसी को बढ़ाने की कोशिश करते रहो। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो फिर पढ़ाई करो, क्योंकि एक एज के बाद होता है अभी नहीं समझ में आएगा, जब तुम किसी फील्ड में आगे बढ़ोगे तो वहां तुमको फील होगा कि काश हमने ये पढ़ाई और आगे कर ली होती तो आज यहां पे हम होते। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती जब एजुकेशन लाइन में हो। या तो फिर भाई ठेकेदारी शुरू कर दो, कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू करो, नेतागिरी, वहां पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर उसके लिए तुमको ये कोर्स भी करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, पढ़ाई करो, और भी डाउट्स होंगे इसी तरीके के तो उनको भी दूर करने के लिए मैं ऐसे ही वीडियो फिर लाता रहूंगा। ओके, चलो भाई, बाय बाय।